बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑफ ए ग्रेड सोलर। और आज ए ग्रेड सोलर की टीम मौजूद है स्कीम 33 में। और स्कीम 33 की एक सोसाइटी है जहाँ पे हम 15 किलोवाट का हाइब्रिड सोलर प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, जो कि लेटर ऑन हमारा ऑन ग्रिड इन्वर्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 15 किलोवाट का सोलिस का ये इन्वर्टर है, जिसके साथ आज हमारी क्रिपल की A to Z सारी सीरीज़ आ रही हैं। AC DC ब्रेकर्स वगैरह सब चीज़ें हमने इसमें क्रिपल की ऐड की हैं। और आपको दिखा दें कि हम किस तरह से अपना सिग्नेचर स्टाइल में वर्किंग कर रहे हैं। इसमें अर्थिंग वगैरह सारी चीज़ें हमने जो है वो कनेक्ट कर दी हैं इन्वर्टर के साथ। जो बड़ा प्रोजेक्ट होता है उसमें अर्थिंग एज अ सेफ्टी बहुत अच्छा और पॉजिटिव रोल प्ले करता है। तो अगर आप अर्थिंग करवा सकते हैं, बजट इजाज़त देता है, तो अर्थिंग के लिए लाजमी एफ़र्ट्स लिया करें, उससे सिस्टम सिक्योर हो जाता है। तो ये हमारे क्रिपल के AC और DC बॉक्सेस थे। अब हम आपको घर का मेन पैनल बॉक्स दिखा रहे हैं, जिसकी पूरी री अलाइनमेंट होगी। अलाइनमेंट का मतलब ये कि इनके ACs का सारा लोड जो मैनेज होगा तीनों फेजेस के ऊपर। इसी तरह से इनका जो नॉर्मल लोड है वो भी तीनों फेजेस के ऊपर डिवाइड होगा। तो 3 फेस मीटर है क्लाइंट के पास, और हम ये प्रॉपर नेट मीटरिंग के प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए कर रहे हैं। तो ये आपको दिखाते चलें कि किस तरह से इनके घर का जो आउटर कार पोर्च है, उसी पोर्शन के अंदर एक साइड पर हमने हाइब्रिड इन्वर्टर DB बॉक्स सेलेक्टर बॉक्सेस जो हैं वो यहाँ पर प्लेस कर दिए हैं। इस प्रोजेक्ट के अंदर हमारे जो हैं फिलहाल 26 सोलर पैनल्स आ रहे हैं। इसको आगे चल के हम बढ़ा के 32 पैनल कर देंगे, ताकि लाइन लॉसेस वगैरह भी कवर हों। और इस वक्त जो हमारे पास सेंशन लोड है उसके अकॉर्डिंगली हमने इसमें पैनल्स जो हैं वो फर्स्ट स्टेज में थोड़े से कम रखे हैं। तो आपको वायरिंग दिखा रहे हैं कि स्टेप बाय स्टेप वायरिंग का प्रोसेस जो है वो हमारा जारी है। इसी तरह से हम आपको यहाँ पे सिलेक्टर्स दिखा दें, जो कि हमारे 2 सिलेक्टर्स यहाँ पे आ रहे हैं। एक नॉर्मल लोड का बाईपास आएगा, एक हैवी लोड का बाईपास आएगा। तो कोशिश ये करते हैं कि थ्रू आउट हम पूरे प्रोजेक्ट को फिनिशिंग के साथ कंप्लीट करें। तो इस वक्त हमारा प्रोजेक्ट जो है वो पैकअप हो चुका है। इस इन्वर्टर के साथ जो आप स्पेस देख रहे हैं ऊपर और साइडों पर और नीचे, यहाँ पे हमारी लिथियम बैटरीज आएंगी। और हमारे क्लाइंट का प्लान ये है कि यहाँ पे 4 बैटरीज लगा के पूरे सिस्टम को ऑफ ग्रिड कर लिया जाए रात के टाइम पे, और उन्हें के इलेक्ट्रिक यूज़ करने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो कॉम्बिनेशन है सारी चीज़ों का। फेज़ 1 है जिसके अंदर हमने इन्वर्टर विदाउट बैटरी इनका ऑन कर दिया है। सेकेंड फेज़ के अंदर जो है इनका ग्रीन मीटर अप्लाई होगा। थर्ड फेज़ के अंदर इनके अंदर बैटरीज वगैरह लग के इस सिस्टम को जो है वो हम रात के टाइम पे ऑफ ग्रिड कर देंगे। तो सारे ऑप्शंस हमने इसके अंदर रखे ताकि हमारा क्लाइंट जिस तरह से भी चाहे इस सिस्टम को जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो हमारी टैगिंग जो है वो DB बॉक्सेस पे कंप्लीट हो चुकी है। इन्वर्टर हमारा रन डाउन हो चुका है। तो विदाउट बैटरी आपको दिखाएंगे कि 15 किलोवाट का सोलिस का इन्वर्टर किस तरह का रिजल्ट जो है वो हमें शो करता है। तो ये हम आपको दिखा रहे हैं कि हमने किस तरह से अपने सिग्नेचर स्टाइल में फिनिशिंग की है, ताकि घर में लगा हुआ सिस्टम जो है वो खूबसूरत भी लगे और प्यारा भी लगे। सो फ्रेंड्स, हम आपको डे लुक दिखा दें इन्वर्टर का। वो रात हो गई थी और ये सेकंड डे, वेरी नेक्स्ट डे का जो है ये सारा प्रोजेक्ट है, जिसमें हमने अर्थिंग वगैरह और पैनल्स की वायरिंग वगैरह मैनेज की थी। तो डे लुक आपको दिखा देंगे। इन्वर्टर DB बॉक्सेस सेलेक्टर बॉक्सेस किस तरह के लग रहे हैं आपस में। तो इस कॉम्बिनेशन के साथ आपको दोबारा टैगिंग दिखा देते हैं। थोड़ी सी लंबी वीडियो बन रही है, उसके लिए पेश की माजरत। ताकि असल में वीडियो बनाने का मकसद ये होता है कि हम आपको अपना काम, अपना पैटर्न दिखा सकें, और आपको भी अंदाज़ा हो कि काम किस प्रोटोकॉल के तहत होता है और किन चीज़ों का जो है वो ख्याल रखा जाता है। या अगर आप अपना प्रोजेक्ट डिज़ाइन कर रहे हैं तो वो भी इसी पैटर्न के ऊपर हम आपको डिज़ाइन करके दे रहे होते हैं। तो ये हमने नेक्स्ट डे आके जब सिस्टम ऑन किया उस वक्त की ये वीडियो है, जिसमें हमने आपको दिखाया कि हमने अपने सारे ब्रेकर्स वगैरह सारी चीज़ें ऑन की हैं। इसी तरह से हम सोलर के ब्रेकर्स वगैरह भी ऑन करेंगे। तो ये हमारा सिस्टम जो है वो हम इसको वर्किंग में लेके आ रहे हैं। इसका रिज़ल्ट, क्योंकि हमारे क्लाइंट के पास लोड बहुत ज़्यादा नहीं था, तो हमने जो मैक्सिमम लोड इस पर रन डाउन करके चेक किया वो 6 किलोवाट के अंदर था। वो भी इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं। सो फ्रेंड्स, बात की जाए पैनल्स की, तो यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि हमने 26 सोलर पैनल अटैच किए हैं। और यहाँ पे जिनको 585 वाट के पैनल्स अटैच हुए हैं, जो कि N टाइप बाईफेशियल पैनल्स हैं। इसमें भी क्लाइंट के पास कुछ पैनल्स पहले से मौजूद थे, जबकि 8 पैनल्स जो हैं वो हमने प्रोवाइड किए हैं। गार्डर प्लस पाइप का स्ट्रक्चर आ रहा है। 4 इंच का पाइप है और 4 इंच का ही गार्डर है। और ये पूरा प्रॉपर जो है ना 2 प्लेटफॉर्म के साथ ये 32 पैनल का जो है मैनेज हो रहा है स्ट्रक्चर। तो जब इसमें लेटर ऑन एडिशन होगी तो वो भी इंशाल्लाह इसमें कर दी जाएगी। तो इस वक्त इसमें सीढ़ी वगैरह भी रहती है, वॉकवे वगैरह भी बनने का रहता है। लेकिन हमारा प्रोजेक्ट जो है वो हम क्योंकि कनेक्ट कर चुके हैं पैनल्स, और हमारा सिस्टम जो है वो वर्किंग में आ चुका है। तो आपको वायर दिखा देंगे हमने किस तरह से उठाई है। ये हमारा PVC पाइप के थ्रू सारी वायर्स जा रही हैं।
टोटल 2 स्टिंग जो है वो हम ऊपर से नीचे लेके गए हैं और उन 2 स्टिंग्स को जो है वो हमने प्रॉपरली मैनेज किया है अपने सिस्टम के अंदर। ये हम आपको दिखा रहे थे कि ऊपर से नीचे किस तरह से हमारी वायर्स जो हैं वो गई हैं और इसी तरह से फिर अर्थिंग की वायर भी नीचे से ऊपर तक आई है। तो थ्रू आउट सारी चीज़ें पैकअप के साथ की जाती हैं ताकि इनकी लाइफ जो है वो बढ़ जाए। ये वो सोसाइटी है, PCSR सोसाइटी है स्कीम 33 की, ये उसका आउटर व्यू है। और इसी तरह से अब हम आपको इन्वर्टर पे रिज़ल्ट दिखा रहे हैं कि हमारे दोनों PVs जो हैं वो 630 वोल्ट के करीब जो है वो हमें सोलर से दे रहे हैं और इस वक्त जो इनका रनिंग लोड है वो तकरीबन कोई 4000 वाट के अराउंड चल रहा है। तो हमने रैंडम लोड डाल के इस पर चेक किया है। तो अब आपको दिखाते हैं कि रैंडम लोड के अंदर हमारे पास डेटा स्क्रीन पर क्या शो होता रहा है। इसी तरह से हम आपको ये भी दिखाएंगे कि हमें ऐप के थ्रू डेटा क्या शो होता रहा है। तो ये आप देख सकते हैं कि इस वक्त 5.5 किलोवाट जो है वो सोलर से आ रहे हैं, 5.22 किलोवाट इनका रनिंग लोड है। तो विदाउट बैटरी इनका जितना भी लोड डे का है वो समझ लेंगे इनके सिस्टम से माइनस हो चुका है। अब इनकी जो है वो के इलेक्ट्रिक डे में यूटिलाइज़ नहीं होगी, चाहे वो गीज़र चलाएँ, वॉशिंग मशीन चलाएँ, इस्त्री चलाएँ, जो भी ये दिन में यूज़ करेंगे तो आज के ही दिन से ये जो है वो दिन में इनका यूनिट सेविंग जो है वो शुरू हो जाएगी। तो आज की वीडियो को क्लोज करते हैं, आपको ऐप का भी रिजल्ट दिखाते हैं। ऐप का रिजल्ट दिखाने से पहले हम आपको अर्थिंग के पॉइंट्स दिखाते हैं। जो हमने यहाँ पे 2 पिट्स बनाई हैं अर्थिंग की और ये दोनों अर्थिंग की पिट्स जो है इनके लॉन के साथ हमने क्लाइंट के सेटल डाउन किए हैं और इनकी जो वायरिंग है वो फिर हम प्रॉपर इसके ऊपर से लेके गए हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। ये 2 इनकी पिट्स हैं अर्थिंग की, प्रॉपर इनको कम्युनिकेट करके वायर्स वगैरह सारी हमने इसकी सेटल कर दी हैं और ये छत पे भी गई है और छत से फिर नीचे भी आ रही है हमारे सिस्टम तक। तो ये हमने इनकी अर्थिंग के आपको दिखा दिया, ये मिसिंग था पार्ट इसके अंदर। अब हम आपको रिज़ल्ट दिखाते हैं जो कि हमने थ्रू ऐप के लिया है। तो राइट नाउ जो इनका लोड चल रहा है वो 400-500 वाट के करीब चल रहा है क्योंकि घर में एक आधा फ्रिज है, लाइटें हैं, पंखे वैसे भी बंद हैं। तो इनका जो मैक्सिमम हमने टेस्ट डाउन किया था जो आपको हमने वैसे भी दिखाया तो 5.9 किलोवाट जनरेशन इनकी हुई है और ग्रिड लोड इनका 6 किलोवाट तक भी गया है। तो ये डेटा जो है हमेशा ऐप के थ्रू हमें एक्यूरेट डेटा मिलता है ताकि हम पूरे दिन के एनालिसिस कर सकें कि किस तरह से हमारे प्रोजेक्ट ने थ्रू आउट वर्किंग की है। तो आई होप कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। आप अपना ओपिनियन जो है वो कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम।